प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से होवेला शामिल। सम्मेलन में कोरोना महामारी से निपटवा, स्वास्थ्य सेवा, जलवायु परिवर्तन माटे चर्चा होवारी आस। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित करी जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक ले कई अहम फैसला। मंत्री परिषद की सिफारिश ने परिषद कर्यो मंजूर। वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम खातर देश और प्रदेश में चलायो जा रही है टीकाकरण अभियान। देश में हाल ताणी 24 करोड़ 93 लाख 132 लोगों ने हुयो टीकाकरण। प्रदेश में भी हुयो रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज होवेली कोविड-19 समीक्षा बैठक। प्रदेश में कोरोना की स्थिति करी जावेली समीक्षा। देश प्रदेश में लगातार हो रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की कमी। देश में आज 1 लाख से कम मिला नुआ कोरोना रोगी। प्रदेश में भी घटियो कोरोना रो ग्राफ। प्रदेश में मिला 500 से भी कम नुआ मामला। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपको घणो स्वागत। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विगतवार। ब्रिटेन रा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रा निमंत्रण माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 रा शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से हिस्सो लेवेला। शिखर सम्मेलन में कोरोना महामारी से निपटवारा बारे में विचार विमर्श साथे स्वास्थ्य सेवा, जलवायु परिवर्तन माथे चर्चा होबारी भी आस है। यह बैठक हाइब्रिड मोड में होवेली। शिखर सम्मेलन री थीम टिकाऊ सामाजिक औद्योगिक बहाली है। ब्रिटेन में G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। इस समय ब्रिटेन G7 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। भारत को अतिथि देश के रूप में इस वर्चुअल सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी दूसरी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ब्रिटेन ने G7 के अध्यक्ष के रूप में प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। ये क्षेत्र हैं कोरोना वायरस से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयासों की अगुवाई करना और भविष्य में ऐसी महामारियों से निपटने के लिए सुदृढ़ ढांचा विकसित करना, मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के जरिए भावी समृद्धि को प्रोत्साहन देना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और जैव विविधता का संरक्षण तथा साझा मूल्यों और उदार समाज को प्रोत्साहन देना। वैश्विक अर्थव्यवस्था को महामारी से उबारने के साथ स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 के सदस्य देशों और यूरोपीय संघ के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिखर सम्मेलन कोविड-19 महामारी से सबक सीखने और ये सुनिश्चित करने का एक मौका है कि वे इसके दौरान की गई त्रुटियों को न दोहराएं। जॉनसन ने कहा कि 2008 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक आयोजित करी जी। इनमें कई अहम फैसला लिए जिया। मंत्री समूह की सिफारिश ने परिषद स्वीकार करियो। बैठक में एम्बुलेंस माथे जीएसटी ने 28% जो घटार 12% करियो गयो। इन सुन्यारे वैक्सीन माथे 5% जीएसटी बनी रहेली, पण आम आदमी माथे इनरो असर नहीं होवेलो। Three items which the GOM had recommended at one level, after discussion in the committee, in the GST Council, we have brought in changes. They are particularly one item which is the furnaces, the electric furnaces which are used in the crematoriums. The GOM had recommended 12%. We, after the discussion in the council, have brought it down further to 5%. Then temperature checking equipments, the GOM recommended 18%. After discussion in the council today, we are bringing it down to 5%. The GOM's recommendation of 28 for the ambulance has been brought down to 12%. देश में कोरोना से बचाव खातर आदेना टीकाकरण रो अभियान चलायो गयो है। आ बार ताणी देश भर में 24 करोड़ 93 लाख 132 लोगों ने टीकाकरण करियो जा चुक्यो है। स्वास्थ्य मंत्रालय रे मुजब काल एक दिन में देश भर में 31 लाख 50 हजार 132 लोगों ने टीको लगाई जो। आमाय
28,48,000 लोगों ने वैक्सीन रिपैली और 3,72,000 लोगों ने दूसरी डोज लगाई जी। और इन सबके बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान जारी है और इसके तहत अब तक लोगों को टीके की 24 करोड़ 96 लाख से अधिक खुराक दी गई है। बीते 24 घंटों में 34 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। केंद्र की तरफ से राज्यों को वैक्सीन की अब तक 25 करोड़ 87 लाख डोज उपलब्ध की जा चुकी है। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1 करोड़ 12 लाख डोज उपलब्ध हैं। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम खातर कराया जा रही टीकाकरण के तहत हाल ताणी 1 करोड़ 91,38,132 लोगों कोरोना टीको लगाया जा चुक्यो है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा प्रदेश में आया रिकॉर्ड कोरोना वैक्सीनेशन सारू चिकित्सा कर्मियों ने बधाई दी है। वे बताया कि राज्य में एक ही दिन में 4,95,132 लोगों ने टीका लगाया गया। जयपुर जिला में 18 से 44 आयु वर्ग लोगों ने कोविड टीकाकरण सारू विशेष शिविर रखा जा रहा है। जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल, जेके लोन शफाखाना समेत कई केंद्र माते सगला आयु वर्ग लोगों ने वैक्सीनेशन करियो जा रही है। वैक्सीन ने लेर युवाओं में खासो उत्साह देखो जा रही है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चल रहा है। अभी मैं आपको कल के बारे में बताना चाहूँगा कि कल हमारे पास में जो 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन था उन लोगों के अंदर भारी उत्साह था। लगभग कल हमने एक दिन के अंदर इस सेंटर पर 550 लोगों का टीकाकरण किया है। किसी भी जो है बेनिफिशरीज के किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ और लोगों के अंदर भारी उत्साह है। और आज जो है हम ऑनलाइन कर रहे हैं और जो 45 प्लस के जो छूटे हुए लोग हैं उनका टीकाकरण हो रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि टीकाकरण के बाद भी लोग अपना मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, वह बार बार जो अपने हाथों को जो है धोते रहें। आज मेरी फर्स्ट डोज लगी है। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी कि मेरी वैक्सीन लगे, क्योंकि आज की जनरेशन को बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ हम 18 प्लस हैं, हम बाहर जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ की, क्योंकि आगे अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे तो हम हर जगह जा पाएंगे और हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा है। और हमको आज फर्स्ट डोज लगी है, इसमें हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम आज देश की उन्नति में हम भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन लगवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था और आज जाके नंबर आया, वैक्सीन लगा लिए मैंने, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। तो आप सब वैक्सीन लगवाएं। बीकानेर में कोरोना वैक्सीनेशन ने बढ़ावो देवा खातर 3 मोबाइल ओपीडी वैन का 45 से 32 आयु वर्ग लोगों खातर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर नमित मेहता बताया कि जिला में नवाचार करता था ओपीडी वैन रो संचालन करियो जा रही है। इंडिया जरिए वहाँ लोगों को टीको लगाया जा रही है जो बीमार है और शफाखाना पुगबा में असमर्थ है। हमारा काफ़ी ऑलरेडी शहर में हम 64% 63% कर चुके हैं। जो हमारे कैंप लग रहे थे हमारे अस्पतालों में, उसमें 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का कम टर्नआउट था। उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि अब हम बड़े एरिया जहाँ भीड़ रहती है, बस स्टैंड है, ऐसी जगहों पे मोबाइल कैंप लगाएंगे और वहीं पे ही लोग जो कन्वीनियंटली अपने आप को वैक्सीनेट करा सके, उसकी तर्ज पे आज 3 वैन शुरू की गई है, अलग अलग क्षेत्र में जाके खड़ी हो रही है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही अनूठी ये पहल है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकार की तरफ से, जिसमें हम अब लगभग लोगों के घरों तक पहुंचकर, मोहल्लों में पहुंचकर ये वैक्सीनेशन की सुविधा दे रहे हैं। कोरोना की महामारी और गंभीरता को देखते हुए ये जो अभियान है ये बहुत वाकई में अपने आप में एक अलग ही है और यूनिक है। इससे जो भी व्यक्ति जो पीएचसी तक या नज़दीक अस्पताल में नहीं जा पा रहे, वृद्ध हैं और 45 साल से ऊपर हैं और जो वंचित हो चुके हैं, वैक्सीनेशन से रह चुके हैं, उनके लिए हम उनके मोहल्ले में मोबाइल ओपीडी वैन के माध्यम से ये कैंप लगा रहे हैं। मेरी उम्र 66 साल के। यहाँ ये घर पे सुई लगाने से बहुत आराम मिलता है। वहाँ जाने में भीड़ भी होती है, तकलीफ भी होती है बुजुर्ग आदमी को, इसलिए सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। बूढ़े बुजुर्ग जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनके लिए उन्होंने सरकार ने एक हमारे मोहल्ले के अंदर ये कैंप लगाया है। ये बहुत सुविधा है और अच्छी मतलब सेवा दे रहे हैं ये लोग, और बूढ़े बुजुर्गों को घर से लाकर यहाँ पे इंजेक्शन लगवा रहे हैं सालों से। सरकार ने तो ये सेवा चालू की है, डोर टू डोर वैक्सीनेशन करने का, ये सुविधा बहुत बढ़िया है। इससे बुजुर्ग आदमी को कहीं जाना नहीं पड़ता। 10 आदमी इकट्ठे हो, आप वैन बुलाओ और इंजेक्शन लगवाओ।
ये सुविधा बहुत ही सुंदर व्यवस्था है और ये व्यवस्था लगातार चलनी चाहिए, जिससे कोरोना से मुक्ति मिलने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। कोविड-19 ने ध्याનમાં રાખતા દોસારા ટીકાકરણ કેન્દ્ર માથે વેક્સિનેશન કર્યું जा રહ્યો है। 1840 ઉંમરના યુવાઓમાં ટીકાકરણ સારું ખાસ ઉછાવ देखो जा રહ્યો है। टीकाकरण केन्द्र माथे कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करावा साथ ही टीकाकरण કર્યું जा રહ્યો है। करने की तैयारी करी तो हो ही नहीं रही थी। कल बहुत बड़ी मुश्किल से हुई है। 10:30 बजे मैंने मेरी मम्मी, भाई और मेरे स्लॉट बुक किया, तो मैंने लगवा ली। लोगों से कहूँगा कि आप भी आकर वैक्सीन लगवाओ। काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे थे, तो हमको फिर यहाँ पे फास्ट सर्विस मिली। हमको मतलब कि बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख के, सीटिंग अरेंजमेंट जो यहाँ पे था, लोग बागों की वैक्सीनेटेड जो पोजीशन थी यहाँ पे बहुत अच्छा सेटलमेंट है। हमको बहुत टाइम हो गया कि मतलब काफ़ी दिन से स्लॉट्स के लिए ट्राई कर रहे हैं और यहाँ पे उपलब्ध ही नहीं हो रहा। फिर जाके कुछ हुआ और उपलब्ध और हमने करा, तो यहाँ पे देखा तो आके सब कुछ ठीक था, तो हमने यहाँ पे लगवा लिया। आज हमारे यहाँ 18+ का स्लॉट बुक हुआ है। 180 नाम है, उन्हीं के टीका लगाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने यहाँ वेटिंग रूम में चेयर लगाई हुई है, आप देख सकते हैं सब बैठे हुए हैं। उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 5000 सु बता लोगों ने कोविड रो टीको लगाई जियो। सुखाड़ा विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह बताया कि ऑडिटोरियम में कोविड गाइडलाइन की पालना करता थका टीकाकरण अभियान चलायो गयो। जिसकी कैपेसिटी लगभग 1600 है और आज हमारे विश्वविद्यालय का 9वां टीकाकरण लगा है। इसके पहले 8 लगा था, इसमें 500, 550, 600 जिला प्रशासन से सहयोग मांगा था, स्वास्थ्य विभाग का सहयोग मांगा था, जिलाधिकारी का सहयोग प्राप्त हुआ, एडीएम हमारे मुखर साहब ने सहयोग प्राप्त हुआ। हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि 10,000 एक ही दिन में हम लोग वैक्सीनेशन कराएंगे और विश्वविद्यालय पूरी तरह तैयार। लेकिन जिला प्रशासन को ऐसा कुछ महसूस हुआ कि नहीं, 10,000 नहीं, अब 5,000 लोग, तो 5,000 का आज बृहत्तर टीकाकरण अभियान एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शिंजा कोविड-19 ने लेर बैठक करेला। इन वर्चुअल बैठक में कोरोना संक्रमण हालात की समीक्षा साथ कोविड और मानसिक स्वास्थ्य ने लेर खास चर्चा करी जावेली। चिकित्सा विशेषज्ञ कोविड रे कारण लोगारा मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव रा कारण पण इनसु बचाव रा उपाय और उपचार रे बारे में विचार विमर्श करेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि वैश्विक महामारी रे टेम खास रूप से वंचित वर्ग रा बच्चा री देखभाल करना ज्यादा जरूरी हो गयो है, जिनसु कोई भी बच्चों श्रम माए नहीं लागे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस माथे वह कहा कि मां को प्रयास बाल मजूरी ने हर रूप से खत्म करवारो होना चाहिए। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटा के दौरान 84,332 नुआ मरीज सामने आया, जबकि संक्रमितों की तादाद 2,93,59,हजार सु बत्ती होगी। ले बीते 24 घंटा में 4,002 लोगों की इन बीमारी से मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से आज देश भर में 84,332 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 70 दिनों में सबसे कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 84,332 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 1,21,311 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.07% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,80,690 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 4,002 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण रा 1,475 मरीज स्वस्थ होया, जबकि प्रदेश में 9,023 एक्टिव केस बचा है। इन बीच प्रदेश में कोरोना रा 446 नुआ मामला सामने आया। वडाई राजधानी जयपुर में कोरोना रा 115 नुआ मामला सामने आया। प्रदेश में इन महामारी से 27 लोगों की मौत हुई।
प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू चालू है। प्रदेश में शुक्रवार संजा 5 बजे से सोमवार सुवाणे 5 बजे ताणी वीकेंड कर्फ्यू है। प्रदेश में कम होता कोरोना रा आंकड़ा रे चलता वीकेंड कर्फ्यू में और ढील दिया जा बारी आस है। वीकेंड कर्फ्यू री टेम जयपुर में बाजार बंद रहा वडे प्रशासन गाइडलाइन री पालना करातो नजर आयो। वीकेंड कर्फ्यू रो जायजो लिया माका संवाददाता राहुल शर्मा। कोरोनारी संभावित तीजी लहर से मुकाबलो करवा खातर भामाशाह पहल करवा लाग्या है। झुंझुनूरा भामाशाह कोरोनारी तीजी लहर ने रोकवा खातर वेंटिलेटर और बाईपैप मशीन समेत 15 लाख री मेडिकल सामग्री शफाखाना ने डोनेट करी। उपखंड अधिकारी शैलेश खैरवा और उप अधीक्षक लोकेंद्र दादरवाल पीडियाट्रिक वेंटिलेटर देवा माते संस्थारी ने सरायो। सामना किया, मजबूती से उसको हैंडल किया, कंट्रोल किया। जिस तरह से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि थर्ड वेव भी आएगी और वो स्पेशली बच्चों को प्रभावित करेगी, उसके मद्देनज़र राष्ट्रीय सैतान अस्पताल के सभी जो वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं, हर स्पेशलिटी के हैं, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स के जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, हमने बैठ करके प्लान किया है। थर्ड वेव का प्लान हमने 15 दिन पहले ही कंप्लीट कर दिया है। कहाँ कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयार करने हैं, कितने ऑक्सीजन बेड्स हमने तैयार करने हैं, कितने NICU के बेड्स तैयार करने हैं, कितने पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स के बेड्स तैयार करने हैं, कितने न्यू बॉर्न्स की प्रोबेबिलिटी होगी, मैटरनल वार्ड है, मैटरनल ICU है, ये पूरा प्लान हमने तैयार कर लिया है। कोविड की तीसरी लहर बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। उसकी तैयारी के मद्देनज़र BDK अस्पताल में पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और क्रिप्टो केयर रिलीफ फंड से आज लगभग 15 लाख का सामान, जिसमें एक पीडियाट्रिशियन वेंटिलेटर है, बाईपैप मास्क है और इसके अलावा एक मल्टीपैरा मॉनिटर है और अन्य सामान आज BDK अस्पताल में रिसीव किए हैं। हम इनको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि वो भविष्य में किसी भी प्रकार की जो समस्या कोविड की वजह से आ सकती है उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एम्स जोधपुर खातर एक NRI दिनेश कोठारी दुबई से 20 मैट्रिक टन रा 2 ऑक्सीजन टैंकर भिजवाया है। वहां विधायक और शहर रा प्रबुद्ध जन सर्किट हाउस से हरी झंडी दिखार एम्स जोधपुर सारू रवाना करया। इन मौके शहर विधायक मनीषा पवार, महापौर कुंती देवड़ा परिहार, JDR पेलियाड़ा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, कांग्रेस निवर्तमान जिला अध्यक्ष सईद अंसारी, प्रोफेसर अयूब खान मौजूद रहा। जिनके सहयोग से और हमारे प्रवासी राजस्थानियों को विशेषकर धन्यवाद है कि उन्होंने जो कोरोना काल में राजस्थान में और जोधपुर में जो मदद की, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेट भेज के और अलग अलग माध्यम से जो उन्होंने कोरोना काल में यहाँ सेवाएं दी अपनी, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे वैभव जी ने मेहनत करके पहले भी गए ऑक्सीजन के लिए मदद की और आज ये टैंकर दुबई से ही आया, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हम आपका उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राजस्थान फाउंडेशन का हर तरह की मदद यहाँ पे भेजी और आज ये टैंकर को हम यहाँ से रवाना कर रहे हैं। दुबई से कोठारी जी ने भेजा है। आज दुबई में जो भी भंडारी साहब बैठे हैं, हमारे वैभव जी गहलोत और धीरज श्रीवास्तव द्वारा प्रयास करके राजस्थान के प्रवासियों द्वारा जो ये ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई गई है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। जैसा कि ज्ञात है कि पहले लंबे समय से ऑक्सीजन की आवश्यकता रही है और हमारे जोधपुर के भामाशाह चाहे कहीं पर भी बैठे हैं, उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से इस जोधपुर की जनता को जीवन दिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज राजस्थान फाउंडेशन ने भी ये ऑक्सीजन सिलेंडर एम्स को सुपुर्द किए हैं। हम जो ट्रक जो आया है ये सारा दुबई से आया है और ये एम्स के लिए आया है और ये आज ही एम्स में खाली होगा। मैं इसके लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ राजस्थान फाउंडेशन का भी और विशेष रूप से कोठारी जी का, जिन्होंने ये व्यवस्था की और इन तमाम इस कोविड काल के अंदर सभी भामाशाहों ने और राजस्थान सरकार ने
जिस तरीके से जनता की जो सेवा की। ऑक्सीजन की कोरोना महामारी में जो आवश्यकता रही और जो देश के हालात रहे वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं, और जो भी राजस्थान के लोग हिंदुस्तान के बाहर थे उन लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। उसी के तहत आज वहाँ से दुबई से कोठारी साहब है, उनसे संपर्क किया गया हमारे वैभव जी गहलोत के द्वारा। हमारे राजस्थान फाउंडेशन के धीरज जी श्रीवास्तव, तमाम लोगों ने मिलकर जो इस कोरोना महामारी में जिस तरह से जो काम किया गया, तो आज ये 2 टैंकर यहाँ पर आए हैं, इनको एम्स के अंदर भिजवाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कांग्रेस सरकार माथे आरोप मांड्यो के वे आपरी गलतियां छुपाना और कोरोना कुप्रबंधन, महिलाओं बच्चा सारू बढ़ता अपराध, महंगाई और अराजकता सु मुद्दारू भटकावा खातर नुआ षड्यंत्र कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कहा कि जयपुर ग्रेटर निगम री मेयर ने अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीका से हटाणो सरकारों सुनियोजित षड्यंत्र है। राज्यपाल कलराज मिश्र वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप रा जीवन सु प्रेरणा लेर राष्ट्र हित ने सबसे ऊपर राखवारो आह्वान कर्यो है। राज्यपाल महाराणा प्रताप री जयंती माते देश और प्रदेशवासियों ने शुभकामनाएं देता थका यो आह्वान कर्या। चूरू में मानसून में बरसाती पानी जमा नहीं हुआ है, इन खातर नगर परिषद संसाधन जुटाणो शुरू कर दियो है। इन्हीं कड़ी में नगर परिषद सभापति पायल सैनी कोई 90 लाख रुपये की लागत से खरीदी जेंटिंग मशीन और कैंपस वाहन ने हरी झंडी दिखा रवाना किया। की लागत से एक जेटिंग मशीन और एक कॉम्पैक्ट मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। चूरू शहर के अंदर सीवरेज को और ड्रेनेज को लेकर ब्लॉकेज निरंतर आती रहती है, जिसकी वजह से नागरिकों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज इन दोनों मशीनों को रवाना किया गया है, ताकि आने वाले बारिश के समय में इन मशीनों का हम उपयोग करके कचरा उठाने व सीवरेज और ड्रेनेज के नालों की सफाई में इनका उपयोग ले सके। स्वास्थ्य के लिए इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है और आने वाली बारिश को देखते हुए जो प्रॉब्लम ड्रेनेज की चूरू की देखिए बड़ी समस्या है, उससे इसमें बड़ी निजात मिलेगी। नगर परिषद इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं जो उनके प्रयास से संभव हुआ। सवाई माधोपुर जिला में कोरोना संक्रमण रोकथाम में चिकित्सकारी मदद सारू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिला कोई 400 युवाओं ने चिकित्सा उपकरण चलावा खातर बेसिक ट्रेनिंग और दक्ष कर्यो जावेलो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सु जुवानारा कौशल विकास सारू सवाई माधोपुर जिला खातर 2 ट्रेनिंग सेंटर में युवाओं ने प्रशिक्षण देवारो प्रस्ताव भेजो है। मागा संवाददाता यशवंत जोशी री एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सवाई माधोपुर जिले में करीब 400 कोविड सहायकों की भर्ती की जाएगी। उनको RSRDC के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि यहाँ जिले में वो इस कोविड काल में चिकित्सा कर्मियों की मदद करे, चिकित्सा विभाग की मदद करे, प्रशासनिक अधिकारियों को फीडबैक दे कि किस तरह की स्थिति कोविड को लेकर क्षेत्र में पनप रही है। इसी को लेकर पूरी तैयारी की गई है। जिला प्रशासन द्वारा एक पहल की गई है। इतने भयावह है, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे माधोपुर जिले में कुल हम 400 या उससे भी ऊपर कोविड सहायकों को लेने का हमारा मानस है। इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग इस मद्देनजर दी जाएगी कि जो आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श है उनको परामर्श दिया जाएगा कि अगर आपके कोई सिम्टम्स होते हैं तो उसमें आप किस तरह से इनिशियल स्टेज पे बचाव कर सकते हैं। RSLDC के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पॉन्सर से एक हेल्थ केयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिसमें अपने जिले सवाई माधोपुर जिले से हमने 2 हेल्थ केयर सेंटर के प्रस्ताव बनाकर RSLDC ऑफिस जमा कराए हैं और 400 बच्चों के टारगेट्स हमको यहाँ से मिले हैं और हमने वो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो SSID है उस पर उसको फोटो चढ़ा दिया है और कुछ ही दिनों के अंदर जैसे ही विदिन 4-5 दिनों के अंदर सेंटर की परमिशन आती है उसके बाद आगे से सेंटर को ऑपरेट चालू कर दिया जाएगा। तो उसमें जो बेसिक हेल्थ केयर की जो होते हैं बेसिक हेल्थ केयर की ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग के माध्यम से भी उनको फिर चिकित्सा विभाग के अंदर उनको आगे के जो भर्तियों के अंदर उनको करवाएगा।
कुल मिलाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सूरज सिंह नेगी ने हमें बताया कि जिले में लगने वाले करीब 400 कोविड सहायकों को लेकर पूरी तैयारियां और व्यापक प्रबंध कर लिए गए हैं। RSRDC के माध्यम से इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 250 के आसपास कोविड सहायकों की भर्ती के लिए प्रस्ताव भी आगे उच्चाधिकारी और सरकार को भिजवा दिया गया है। यशवंत जोशी, दूरदर्शन समाचार, सवाई माधोपुर। ધોળપુર જિલ્લામાં રોડવેઝ બસારો સંચાલન શરૂ હોવાને સાથે ધીરે ધીરે यात्री भार में भी बढ़ोतरी हो रही है। इनसों चालता धौलपुर डिपो का निशो सोमवार से 6 और बसा ने कैला देवी और बसेड़ी मार्ग माथे चलाबारी तैयारी शुरू कर दी है। डिपोरी बसा में और बस स्टैंड माथे कोविड गाइडलाइन की पालना कराई जा रही है। बिना मास्क लगाया यात्रियों ने प्रवेश नहीं दियो जा रही है। 4 वाहनों का संचालन बढ़ा करके दिनांक 11 से 19 वाहनें संचालित की जा रही है। जिनमें कैपेसिटी जो यात्री वाहन क्षमता है उतने यात्री अलाउ किए गए हैं। स्टैंडिंग कोई यात्री यात्रा नहीं करेगा। सभी परिचालकों को पाबंद किया गया है, बिना मास्क के कोई यात्री यात्रा न करें। सभी मास्क लगाकर वाहन में बैठें और बस स्टैंड पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बिना किसी को अनुमति न दें। मौसम प्रदेश में आदिना भीषण गर्मी ने चालता सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदेश की घणकर जगह तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच बनो है। प्रदेश में सबसे गर्म श्री गंगानगर रियो। चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सीकर में लूरा हालात बने है। कई जिला में रात रो तापमान भी सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बथो दर्ज करो जा रही है। और आओ अब बात करा अपनी और अपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज का एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि कोरोना से बचाव खातर काई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अरे अब आज रे खास खास समाचार में एक नजर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से होवेला शामिल। सम्मेलन में कोरोना महामारी से निपटवा, स्वास्थ्य सेवा और जलवायु परिवर्तन माथे चर्चा होबारी आस। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित करी GST परिषद की 44वीं बैठक। लीजिया कई अहम फैसला। मंत्री परिषद की सिफारिशा ने परिषद करियो मंजूर। वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम खातर देश और प्रदेश में चलाया जा रही है टीकाकरण अभियान। देश में हाल ताणी 24 करोड़ 93 लाख से 32 लोगों ने हुयो टीकाकरण। प्रदेश में भी हुयो रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज हुई कोविड-19 समीक्षा बैठक। प्रदेश में कोरोना की स्थिति की करी जाएली समीक्षा। देश प्रदेश में लगातार हो रही है कोरोना संक्रमित मरीजा की कमी। देश में आज 1 लाख से कम मिलिया नवा कोरोना रोगी। प्रदेश में भी घटियो कोरोना रो ग्राफ। प्रदेश में मिलियो 500 से भी कम नवा मामला। इन साथ ही आज रो यो समाचार बुलेटिन पूरो हो। आपसे अनुरोध है कि आप कोरोना की गाइडलाइन रो पालन करो, खुद सुरक्षित रहो और ओराना भी रखो। नमस्कार।